वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की जिसमें के ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेली लाइफ से रिलेटेड बात हो रही थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा रीड कर लेते हैं, बल्कि ट्रांसलेट ही कर देता हूं कि एक स्विमर है जी और वो फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन में जब मूव करता है एक रिवर में तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। मतलब कितनी है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि उससे 24 मीटर का फासला 2 मिनट में जो है वो तय किया है। और जब वो अप स्ट्रीम आता है, मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट अपना मोशन रखता है, उलट मूव करता है, स्विम करता है, तो 4 मिनट उसको लगते हैं उतनी ही फासला तय करने में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। हमने बताना ये है कि पानी की कितनी स्पीड है जबकि स्विमर की अपनी कितनी स्पीड है। मतलब अगर पानी रुका होता तो उसकी क्या स्पीड थी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस मैंने बनाई थी जी, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 6, जो कि हमें वाकई क्लियर भी कर रही हैं कि ये इक्वेशंस ट्रू हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अब देखें आप जो है इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम मैंने जैसे बताया था कि हम जो है वो इंटरसेप्ट्स की मदद से पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये जो पहली इक्वेशन है ए और बी इसके पॉइंट्स है फर्ज कर लेता हूं, और जो ये दूसरी इक्वेशन है इसके सी एंड डी हैं। तो मैं अब शॉर्ट वे में बात करूंगा। ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट कर लेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पे देखें एक्स की जगह जीरो पुट किया, तो वाई क्या आ जाएगा, जीरो प्लस वाई वाई, तो वाई की इक्वल वैल्यू आ रही है 12 के। ठीक है, ए पॉइंट आ गया। इसी तरह अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी के लिए हम क्या करेंगे, वाई को जीरो पुट कर लेंगे, मतलब एक्स इंटरसेप्ट कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है। तो जारी बात है एक्स प्लस जीरो एक्स आएगा और एक्स इक्वल टू 12 है, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं में, और यहाँ पर 12। तो चले मैं यूं कहता हूँ कि जो ये 2 बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस जो हैं, चले हम यूं कर लेते हैं कि 1 बॉक्स जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो ये बी पॉइंट आ गया, यहाँ पर बी पॉइंट लिख देंगे हम। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे, मैं वहां पर जगह नहीं होने की वजह से लिख रहा हूँ। और ये ए जो है ये वाई एक्सिस पर है। चलें यहाँ पे हम वाई एक्सिस भी लिख देते हैं। हम ये बात जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इसमें वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, और जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये अब जो हमारे पास ए पॉइंट है इसमें भी मैं यूं ही बात कर लेता हूं कि ये 1 बॉक्स लॉन्ग वाई एक्सिस 2 यूनिट है, तो 2 4 6 8 10 12, तो ये आ गया ए पॉइंट। ठीक है जी, ए और जो बी है इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चलें येलो कलर की लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा, आपने स्केल से इसको ड्रॉ करना है जी, बहुत नीटनेस रहनी चाहिए इसमें, इस तरह से। अब ये देखें यहाँ से थोड़ा सा मसला हुआ है कि ये लाइन से स्ट्रेट नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट ही रहे। ठीक है, फिर क्योंकि हम ग्राफिकली जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो इसमें फिर हमें एग्जैक्ट वो जो पॉइंट ढूंढना होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में वो प्रॉब्लम करते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने इसको रफ वर्क में अपने पास भी किया हुआ है ताकि मैं आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता दूं। जो आप ड्रॉ करेंगे आपके भी वही आएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। चलें इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ, ए और ये है बी। ठीक है, अब दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं, सी और डी को कैलकुलेट करते हैं क्विकली। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, हम एक्स को 0 पुट करेंगे वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो माइनस वाई इक्वल टू 6, या जब माइनस वाई इक्वल टू 6 है तो वाई किसके इक्वल होगा, फिर -6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से फिर वाई कोऑर्डिनेट जो है यानी ऑर्डिनेट वो -6 आ जाएगा। एक पॉइंट आ गया। डी पॉइंट देख लेते हैं। डी के लिए हम क्या करेंगे जी, y को 0 पुट करेंगे, तो जब y आप 0 पुट कर रहे हैं तो x में प्लस कर दें y 0, x में 0 ऐड करें x ही आएगा, तो x 6 आ जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इसका है वो 6 आ जाएगा। अब c और d को हम प्लॉट करते हैं। c कहाँ पर है जी, c आएगा 0 x 0 और y -6, तो यहाँ पर ये -2 -4 -6 ये आ गया c पॉइंट। ठीक है, और डी पॉइंट कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पर है जिसमें सीसा 6 है, 2 4 6, और ऑर्डिनेट जो है वो 0 है। ठीक है, अब रेड कलर में लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से बनेंगी। ठीक है, इस तरह से यूं पास होगी। अब यहाँ पर इसने जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करना है, ठीक है जी,
उसमें जो बात हमने नोट की है कि जैसे ये 2 4 6 8, तो ये यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखें ये बिल्कुल मिड में, ठीक है। ये यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई ये लाइन पास हो जाएगी। तो ये जगह अगर आप वन बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो आप ये बात नोट करते हैं कि जो ये लाइन है जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 9 है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करूँ ना एक्स एक्सिस पे, ये देखें ये था 2 4 6 8 और ये 10 है, तो 8 और 10 के बिल्कुल हाफ बनता है ये, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, 9। वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, देखें बिल्कुल मिड में आ रहा है, किसके, ये 2 और 4 के 3। तो इसका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स जो आएगा हमारे पास वो 9 आ रहा है, और वाई जो हमारे पास वो 3 है। इसका मतलब कि एक्स तो स्पीड थी जो कि मिनट्स पर सॉरी मीटर्स पर मिनट थी, सॉरी से गलती होगी, मिनट्स पर सॉरी मीटर्स पर मिनट्स थी, ठीक है। एक्चुअली हम मीटर पर सेकंड लिखते हैं इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है, और यहाँ पर 3 मीटर्स पर मिनट है, ठीक है। तो ये अब आप इसे देख भी सकते हैं कि वाकई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अब आप देखें जब एक पर्सन जो है वो स्विमर जो भी है उसकी स्टिल वाटर में अगर 9 मीटर पर मिनट स्पीड है, तो वाटर की अपनी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर मिनट है, तो वो उसको आगे बढ़ाएगा और उसकी स्पीड को बढ़ाकर 12 बना देगा मीटर पर मिनट। जबकि जब वो वाटर के अगेंस्ट मूव कर रहा हो तो वाटर उसको रोक रहा होगा, मतलब जैसे मैंने हवा की एग्जांपल दी थी, हवा रोकेगी। तो अब इसमें जो आपके पास 9 है, 9 अपनी उसकी स्पीड है, लेकिन अब 3 उसको कम कर रही है, तो ये 9 में से 3 माइनस करें 6 मीटर पर मिनट आ रही है। तो ये बिल्कुल जस्ट सेटिस्फाई करती है। आप इससे अलजेब्रिकली जैसे भी मैंने ओरल समझाया, आपने इसको मैं लिख के जो है वो करना है सॉल्व, देखना है कि वाकई ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं गिवन इक्वेशंस को।